Hello viewers, let's do some other exercise of the chapter 1 of class 5. These are our new NCERT books and chapter name is Water, the Essence of Life. What we are going to learn in this chapter, I have already told in my previous video where I have given the explanation of the chapter. Here we will learn about the fresh water and salt water. Actually, the chapter is all about the water, about the evaporation process, water cycle, aquatic plants and animals. Um, Here, the chapter will introduce the student to its various form and different sources of water. After that, make them aware about its importance in different activities in the society, help them in understanding its continuous movement of water in different form through the water cycle, make them able to know how water shapes the land and support the life in freshwater bodies or habitats. Here, how water shapes the land. बेटा जभी भी हमारे देश में या कहीं भी नदियों में नालों में जब बाढ़ आती है, पानी भर जाता है, लोगों की पूरे खेत बर्बाद हो जाते हैं, तो और ज़मीन पूरी कट जाती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। और इस साल तो अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जहाँ पे पूरे गांव तबाह हो गए पानी में, किस तरीके से पूरा पहाड़ खिसक रहे हैं और लोगों के खेत बर्बाद हो गए पंजाब में। तो इस तरीके से हमारे जो वाटर है उसकी गति से, उसके प्रवाह से हमारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहाँ कई समय पहले तक दूर दूर तक सिर्फ खेत दिखाई देते थे, वहाँ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। तो these are some of the activities where we can see how water shapes the land. किस तरीके से पानी जो है वो भी लैंड का शेप बदल देता है। स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द नीड टू कंजर्व वाटर। हमने वाटर मैनेजमेंट का चैप्टर भी था हमारा थर्ड में, उसमें भी हमने 3 और 5 R के ज़रिए वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। Let's see from some fill-ups of the chapter. The process of water falling to the ground is called raining. All the living being depends on fresh water to survive. Salt pans of Gujarat are vast flatlands हैं वो, where sea water is dried to collect salt. Water exists in 3 form: liquid, solid and vapor. जोहड्स हैं जो राजस्थान में, वो एक ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम्स हैं built to collect rain water and recharge underground water. वूलर लेक जम्मू और कश्मीर की बहुत ही पुरानी लेक है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, जो रिवर फ्लो को बाढ़ आने से बचाती है। देन फिशिंग कैट जो है वो एक ऐसी कैट है जो स्विम कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स वेब्ड पॉ, और वो मछलियाँ खाने के लिए पानी में स्विम करती है। किबुल लमजो नेशनल पार्क है मणिपुर का, जहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, और ये फ्लोटिंग ही नेशनल पार्क है, बहुत छोटा सा है। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक इंडेंजर्ड यानी संगाई डियर्स जो हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये मणिपुर के स्टेट एनिमल भी हैं। द किबुल लमजाऊ नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक फुमडीज़। वो जो फ्लोटिंग आइलैंड हैं घास के, उनको फुमडीज़ कहते हैं वहाँ के लोग। उन्होंने रिंग शेप में, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में उनको शेप दी हुई है। वहाँ पे एक छोटा सा विलेज भी है जिसमें सिर्फ 5-6 गांव हैं, 5-6 घर हैं। और संगाई डियर स्टेट एनिमल है मणिपुर का। द वाटर दैट गेट स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे पानी स्टोर्ड है उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और वाटर साइकिल के लिए जो सबसे ज़्यादा प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबल है वो सन है। लूनी रिवर राजस्थान की किसी भी सागर में जाकर के नहीं मिलती है, वो रन ऑफ कच्छ में जाकर के मिलती है, जो कि एक वास्ट वाइट डेजर्ट है पूरा सॉल्ट का। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर म्यूज़ियम जल शक्ति म्यूज़ियम दिल्ली में है। और ये है वाटर हाइसिंथ जो हैं, जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट हैं जो पानी में तैरते हैं। लेट्स टेक सम क्विक क्वेश्चन आंसर्स. दीज आर द क्वेश्चन आंसर आउट ऑफ योर NCERT book. What is the different form of water mentioned in the chapter?
वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, लिक्विड में जो हमारे रेन है, रेन वाटर, रिवर वाटर, सॉलिड में आइस और स्नो है, और वेपर में जो स्टीम और बादल हमें दिखाई देते हैं, दीज आर द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर. Why fresh water is important for living being? It is essential for drinking, growing crops, or carrying out our daily activities. All the living being, people, animal, birds, and plant depend on fresh water to survive. Explain water cycle. The water cycle is the constant movement of water where the heat turn liquid water into vapor, forming clouds. When cooled, जब ये cooled हो जाती है जिसको condensation बोलते हैं, it falls as a rain or snow returning to river, lakes और and oceans. ये पानी दोबारा से हमारी सभी जल स्रोतों में आ जाता है. What is ground water and how is it accessed? कैसे निकाला जाता है? Ground water is stored deep underground after rain seeps through the soil और rocks के ज़रिए जब पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है. It is accessed by, हम उस तक कैसे पहुँचते हैं? कुएँ खोद कर, बोरवेल के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए और हैंड पम्प के ज़रिए. How the shapes of the land affect rivers do flows? River flows stops or curves according to the shapes of the land formation and in its path. नदी जब बहती है तो वो वहाँ रुक जाती है जहाँ उसे समान भूमि मिलती है, जहाँ स्लोप मिलता है, जहाँ कर्व्स मिलते हैं, वो उस तरीके से अपना रास्ता बना लेती है. द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बाढ़ वगैरह आने से हमारा जो ज़मीन भी एक तरीके से पानी के बहाव से अपने आप को बदल लेती है. नेम सम एनिमल अडेप्टेड टू लिव इन फ्रेश वाटर. कुछ एनिमल्स जैसे फ्लाइंग कैट हैज़ वेब्ड पॉ होते हैं दैट मेक देम एक्सेलेंट स्विमर फॉर द फिश. द वाटर स्कॉर्पियन जिनके ब्रीदिंग ट्यूब होते हैं जिनकी मदद से वो सांस लेते हैं. पॉन्ड हेरॉन जिनके लंबे पैर होते हैं जो उनको मदद करते हैं अपने शिकार को पकड़ने में, यानी मछलियों को खाने में, और कुछ अदर एनिमल्स को भी आर अडेप्टेड टू फ्रेश वाटर. आफ्टर दैट नेम सम एक्वेटिक प्लांट्स. आपको नाम देने हैं, आपकी किताब से ही मैंने लिखे हैं. रीड्स, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक लोटस एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक हैसिंथ. देन विच फिजिकल फीचर्स ऑफ एक्वेटिक लीव्स. कौन सा जो लीव्स हैं हमारी एक्वेटिक लीव्स हैं जो पानी में रहती हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाती हैं? बिकॉज ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स टू मेक देम वाटर प्रूफ. जो उनको वाटर प्रूफ बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी उनके अंदर नहीं जा पाता है. दिस हेल्प द प्लांट स्टे हेल्दी एंड नॉट गेट डैमेज्ड. आफ्टर डेट वाई डू सम एरियाज हैव लेस अंडरग्राउंड रिचार्ज. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सीमेंटेड सरफेस होते हैं शहरों में. रेन वाटर कैन नॉट सीप इनटू सॉइल easily which leads to the situation of reducing recharge. What role do human activities play in affecting water bodies? Human actions like pollution, deforestation, concretizations and reduce water quality and recharge and harming aquatic life. That's all about this chapter beta. Now in my next video I will be coming back with some NCERT questions and some other questions also. I will explain all the activities that is given in the book. Till then, like, share and subscribe my channel. Bye bachcho.